हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो केस डिस्कस करेंगे उसका नाम है आरबी जोधामल कुथियाला वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 1972 का ये केस है। आइए इस केस के फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। इस केस में एसएससी जो एक रजिस्टर्ड फर्म होती है उसने 1946 में एक होटल खरीदा जिसका नाम नीडस होटल था। ये होटल उस फर्म ने 46 लाख रुपीज़ में खरीदा और ये होटल लाहौर में था, लेकिन पार्टीशन के बाद ये होटल पाकिस्तान में चला गया। तो अब एसएससी ने उस होटल को प्रॉपर्टी मानते हुए असेसमेंट ईयर 1952-53, 1955-56 एंड 1956-57 में लॉस क्लेम किया। एसएससी कहता है कि ना तो मैं अपने होटल को किराए पर चढ़ा सका, ना मुझे अपने होटल से कोई इनकम हुई, होटल को मेंटेन करना पड़ा वो अलग। तो मुझे जो लॉसेस हुए हैं यहाँ पर और इनकम जो कुछ भी नहीं हुई है, तो प्रॉपर्टी की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो नील होनी चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि एसएससी की प्रॉपर्टी जब पाकिस्तान में आ गई होती है तो पाकिस्तान में उसके होटल के लिए एक कस्टोडियन अपॉइंट किया जाता है। एसएससी ये कहता है कि मुझे लॉसेस हुए हैं, कोई भी इनकम नहीं हुई, तो मेरे इन लॉसेस को आप कंसीडर करें। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि उस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम या कोई भी लॉस हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो। अब जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का वो कस्टोडियन है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब एक कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाती है और उसे लिक्विडेट किया जाता है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और लिक्विडेटर के पास कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। वो लिक्विडेटर कंपनी की एसेट्स को बेचता है और कंपनी को लिक्विडेट करता है और उससे जो पैसा आता है उनसे वो क्रेडिटर्स का पैसा चुकाता है और उसी हिसाब से अब आपकी प्रॉपर्टी का मालिक वो कस्टोडियन है। और एसएससी को जो भी लॉस हुआ है, जो भी एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया है, उसकी डिडक्शन भी एसएससी को नहीं मिल सकती, क्योंकि अब उस नीडस होटल का जो ओनर है वो एसएससी नहीं बल्कि वो कस्टोडियन है। अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर भी इनकम टैक्स ऑफिसर के इस ऑर्डर को कंफर्म करता है, लेकिन ट्रिब्यूनल ये कहता है कि एसएससी ही ओनर माना जाएगा उस होटल का फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लॉसेस, और एसएससी ने जो भी इंटरेस्ट पे किया है उसकी डिडक्शन एसएससी को दी जाएगी। तो मतलब यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स ऑफिसर और अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर के बिल्कुल ऑपोजिट डिसीजन सुनाया। देन ये मैटर हाईकोर्ट के पास आता है और हाईकोर्ट यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि एसएससी को ओनर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अब कस्टोडियन के पास है। क्योंकि जब कस्टोडियन के पास ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का राइट है तो वो कस्टोडियन ही ओनर माना जाएगा। हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहुत सारे केसेस की रेफरेंस दी, जैसे द ऑफिशियल असाइनी फॉर बंगाल केस को यहाँ पर रेफर किया गया। देन मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और इशू यहाँ पर ये होता है कि हु इज द ओनर ऑफ दैट होटल फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस को रेफ़र करते हुए और हाई कोर्ट के डिसीज़न को देखते हुए और जो कस्टोडियन के राइट्स होते हैं उनको देखते हुए ये डिसाइड करता है कि अगर कोई पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है तो एक लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट किया जाता है और वो लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी वहाँ पर डीम्ड ओनर होता है, उसी के पास ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के राइट्स होते हैं। तो फाइनली कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हम यहाँ पर एसएससी को ओनर नहीं मान सकते नीडस होटल का फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922। उस होटल का जो ओनर है वो कस्टोडियन ही माना जाएगा, एसएससी को यहाँ पर ओनर नहीं माना जा सकता। और जब एसएससी को यहाँ पर ओनर नहीं माना जा सकता तो एसएससी यहाँ पर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स के जो लॉसेस हैं वो क्लेम नहीं कर सकता।